दोस्तों, आपने भी जरूर महसूस किया होगा कई बार कि आपका पलंग आपके वास्तु के अंदर कितना ज्यादा आपका योगदान देता है या नहीं देता है। दोस्तों, घर में बिछे पलंग को हम सिर्फ सोने की एक वस्तु मानते हैं। हम सोचते हैं कि पलंग के अंदर क्या शुभ अशुभ के प्रभाव जुड़े हैं। अगर इसकी दिशा गलत है तो दोस्तों यह घर के अंदर वास्तु दोष भी उत्पन्न कर सकता है, आपके जीवन की परेशानियां भी बढ़ा जा सकता है। कारण क्या है? दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि गलत स्थान पर रखा जो पलंग जिसके ऊपर व्यक्ति सोता है, और दोस्तों उसका कारण क्या है? दोस्तों, व्यक्ति अपने दिन का सबसे ज्यादा समय एक किसी स्थान पर निकालता है, तो वह निकालने का समय होता है उसका बिस्तर। बिस्तर के अलावा वह व्यक्ति कहीं भी इतना समय नहीं बिताता। तो वास्तु दोष दोस्तों वहीं पर प्रभावित करता है व्यक्ति को जहां पर व्यक्ति सबसे ज्यादा समय निकालता है या सबसे ज्यादा समय बिताता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर इतना ही पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बिस्तर या आपके बेडरूम की यह गलती आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर सही समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा जाता तो ये गलतियां आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगती है। दोस्तों, अगर बिस्तर पर पलंग है, उसे सोता है ठीक से, उसे नींद नहीं आती, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि गलत दिशा के अंदर रखे पलंग पर पति पत्नी सोते हैं तो उन्हें हमेशा उनके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उन्हें अनेक प्रकार की बीमारी भी उनको देखने को मिल जाती है और वो बीमारी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपका भी पलंग, आपका भी बेड गलत दिशा के अंदर है तो आप भी उन परेशानियों को देखेंगे। पति पत्नी के मध्य अनेक प्रकार की समस्याएं रहेंगी। तो बात करते हैं उस बेड के बारे में। कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं रखना चाहिए। यदि दरवाजे के सामने पलंग लगा है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इससे आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव, बीमारी आदि समस्या बनी रहती है। यदि पलंग का स्थान बदल पाना संभव न हो तो आपको हमेशा दरवाजे के ऊपर पर्दा डालकर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मकान आदि बन जाता है और हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आप वास्तु के अंदर बदलाव कर सकते हैं या भविष्य के अंदर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बिना किसी चीज का नुकसान किए हुए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी की आखिर आपको किस तरह से इसका दूसरा फायदा मिल सकता है। तो वास्तुशास्त्र कहते हैं कि आपके पलंग के ठीक सामने एक ऐसा दर्पण कभी भी नहीं होना चाहिए जिसे सोते समय उसके अंदर पति पत्नी हो या आप अकेले भी हो, कोई भी हो, आपका चेहरा उसके अंदर सोते समय दिखाई दे। माना जाता है कि अगर ऐसा होता है तो पति पत्नी के रिश्तों पर बुरा असर डालता है, या आपके जीवन के जब आप रोज रात को सोते हैं और अपने को भी देखकर सोते हैं तो आपको उसकी नींद का प्रभाव मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी, बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। यदि पलंग के सामने ऐसा कांच हो या ऐसा चीज पहले से हो जिसके अंदर आपका बिंब दिखाई देता हो, आपका प्रतिबिंब पड़ता हो, तो आपको हमेशा एक काम करना चाहिए, आप उसको ना तो तोड़ें ना उसको हटाएं, उसके ऊपर रात को सोते समय कपड़ा डाल दें, सुबह होते ही उसे हटा लें, ताकि आपको, क्योंकि आपका चेहरा, आपका जो शीशा लगा मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज करता है कि सोते समय आपको उसके अंदर बिंब नहीं दिखाई देना चाहिए। तो कपड़ा डालने के बाद वह बंद हो जाएगा। वास्तु के अनुसार आपके पलंग का सिरहाना और बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। यदि सिरहाना ठोस लकड़ी का होगा तो दोस्तों वह बहुत ज्यादा शुभ रहता है। ठोस लकड़ी ना हो तो सिरहाने के नीचे कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ऐसा होने पर ठीक से नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो बुरे सपने आने लगते हैं। अपने आप ही आपका मन पता नहीं कहाँ चला जाता है और वह अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार ही सोचने के लिए लगने लगता है। दोस्तों, इसी तरह
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पलंग की ऊंचाई ना हो तो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम, एक समान मात्रा के अंदर होनी चाहिए। आपके समझ लीजिए अगर आपको तुलना करनी है तो आपके घुटनों से ज्यादा आपके पलंग की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पलंग के नीचे भी ऊर्जा रहती है जो आपके और आपके शरीर के चारों ओर एक सेब की मात्रा में संचारित होती रहती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भी पलंग की ऊंचाई व्यवस्थित रहनी चाहिए। पलंग के नीचे इस बात का जरूर ध्यान रखिए किसी प्रकार का कुछ सामान नहीं रखना चाहिए। जो खाली स्थान रहता है नीचे जमीन का उसके ऊपर बीच में तो कई प्रकार के आज के पलंग आने लगे हैं जहां पर बॉक्स है तो वो कोई दिक्कत नहीं, पलंग के नीचे खाली स्थान पर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ऊर्जा का मार्ग बाधित होता है और उसी ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है और जब सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। दिन भर आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है और वह एनर्जी आपके दिनचर्या के सारे काम को बनाने वाली होती है। दोस्तों ध्यान रखें पलंग के सिरहाने के ठीक पीछे दीवार होनी चाहिए। ऐसा होने से दोस्तों आपको एक बात आप बता दें कि आपको अधिक ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि पलंग के सिरहाने के ठीक पीछे जिन व्यक्तियों की दीवार होती है वह आम लोगों की भांति अच्छा जीवन जीने वाले, अच्छी आय प्राप्त करने वाले और अच्छे काम को करने वाले माने जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पलंग के पीछे दीवार है तो आपको सिरहाने के पीछे लकड़ी होगी या खुला हिस्सा होगा तो आपके आसपास की ऊर्जा बाहर चली जाएगी। इसीलिए सिरहाने के पीछे कभी भी खिड़की नहीं रखें, ना ही दरवाजा। आप इस बात का ध्यान रखें आपके पीछे दीवार ही होनी चाहिए। दोस्तों बात करें अगर दूसरी चीज की तो आज ध्यान रखें आजकल बेडरूम में फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने का चलन बढ़ गया है। दोस्तों यह चीजें अगर आपके पास पलंग में होगी तो निश्चित तौर पर इससे आपका ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकने से आपको अच्छी निंद्रा प्राप्त नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींचेगी और धीरे धीरे आप बीमार हो जाएंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आपके पास है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर आपके बेड को रखना चाहिए ताकि वास्तु दोष या नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाए। दोस्तों यदि आपके पलंग के ठीक ऊपर छत का बीम है तो पलंग को वहां से हटा लेना चाहिए। छत का बीम पलंग के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। बीम के नीचे सोने पर आपको मस्तिष्क पर भार पड़ता है, नींद ठीक से नहीं आती, तनाव आपका बढ़ता रहता है और दोस्तों थकान है जो आपकी कभी भी दूर नहीं होगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें जहां भी आपकी छत का बीम हो या छत का वह पोर्शन जिसके ऊपर भार टिका हो वह आपके जस्ट बिस्तर के नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार रूम में पानी के संबंधित बहते हुए पानी की तस्वीर हो, झरने की तस्वीर हो या पानी के अंदर डूबते जहाज की तस्वीर हो, यह आपको भूल कर भी अपने घर के बेडरूम के अंदर तो नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों यह बहता जल आपकी ताकत को, आपकी शरीर की ऊर्जा को, आपके धन को, आपके विचारों को बहाकर लेकर चला जाता है। आपको उसका फायदा नहीं मिलता है और धीरे धीरे आप कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा चित्र अपने कमरे के अंदर भूल कर भी नहीं लगाएं। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि पलंग पर खाने की वस्तुएं पड़ी रहते हैं, वहीं पर बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब उनके परिवार के सदस्य आवाज लगाते हैं वहां न जाकर अच्छे स्थान पर बैठकर भोजन न करने की बजाय पलंग पर ही बैठकर भोजन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बेडरूम के ऊपर चाहे आप भोजन हो चाहे खाने पीने का कोई भी सामान हो, अगर आप करते हैं उसके ऊपर भोजन या पानी बैठकर आपने वहीं पर पी लिया, वहीं पर गिरा दिया भोजन, उसके ऊपर सो गए, वापस आप उठे और उस भोजन को उठाया ना अपने बेडरूम को व्यवस्थित किया, ना उसकी चद्दर को आपने सही तरीके से व्यवस्थित किया, तो दोस्तों जिस प्रकार वह बेडरूम का बेड उलझा हुआ है समझ लीजिए कि आपका जीवन भी इसी प्रकार उलझ जाएगा। आर्थिक समस्या, बीमारी, रिश्तों में तनाव आदि समस्याएं धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों पलंग के आसपास कभी भी
धर्म से जुड़ी चीजों को नहीं रखना चाहिए। माना जाता है जैसे कि भगवान की कोई पवित्र चीज हो, भगवान की ऐसी चीज हो जो आपके बेडरूम के अंदर आप पति पत्नी के साथ में रहते हैं, तो वह चीज प्रभावित होती है। तो भगवान के संबंधित पवित्र चीज, पूजा पाठ से संबंधित चीज आपको आपके बेडरूम के ऊपर, आपके बेड पर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर है तो वह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगी और वह बर्बादी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने बेडरूम के ऊपर ऐसी चीजें नहीं रखें, ताकि आप आगे भविष्य में तरक्की कर पाए, ना कि आपको किसी प्रकार के दुख दारुणे का सामना करना पड़े। दोस्तों, यह था आपके बेडरूम शयन कक्ष का वास्तुशास्त्र। आप इनके नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर तरक्की मिलेगी और भगवान सदैव आपके ऊपर मेहरबानी बनाए रखेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।